इस साल होने वाले मुखिया चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार अब मुखिया जी अपने घर से 100 मीटर के दायरे में बूथ नहीं बनवा सकते हैं। यानी पिछले चुनाव में जो बातें निकल के सामने आई थी, तमाम शिकायतें हुई कि मुखिया अपने प्रभाव वाले इलाके में बूथ बनवा लेते हैं, जिससे उनके घर के आसपास मतदान केंद्र होने की वजह से वो प्रभावित करते हैं। जिसकी शिकायत के बाद निर्वाचन आयोग ने बिहार में निष्पक्ष मुखिया के चुनाव कराने को लेकर ये तमाम गाइडलाइन जारी की थी। हालांकि इस साल पहली बार मुखिया के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग है, ये भी इस चुनाव को लेकर के काफ़ी खास होगा। हालांकि इसके पहले बिहार में जो चुनाव होते आ रहे हैं वो बैलेट पेपर से मुखिया का चुनाव होता था, लेकिन पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ जो इलेक्शन कमीशन है वो नई गाइडलाइन और इस वक्त की जो नई खबर है वो ये है कि अब मुखिया के चुनाव के दौरान जो मतदान केंद्र होगा, जो उम्मीदवार जो बनेंगे उनके घर से कम 100 मीटर की जो दूरी है वो दूर किया जाएगा। और साथ ही साथ कई जो धार्मिक स्थान है वहां भी मतदान केंद्र नहीं बनाया जाएगा। पंचायत चुनाव में मुखिया जी की मनमानी नहीं चल सके, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। अब मुखिया जी के घर के 100 मीटर के दायरे में मतदान केंद्र नहीं बनेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए मतदान केंद्र को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि कोई भी मतदान केंद्र थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, मंदिर, धार्मिक महत्व के स्थानों पर नहीं होगा। किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी पड़ेगी, इसका भी ध्यान रखा जाए। इतना ही नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि एक ग्राम पंचायत में 2 से अधिक चलंत मतदान केंद्र नहीं बनाया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में ग्राम पंचायत क्षेत्र के बाहर दूसरे ग्राम पंचायत में मतदान केंद्र की स्थापना नहीं होगी। समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के मतदाताओं को मतदान से रोके जाने की संभावनाओं को देखते हुए उनके आवासीय क्षेत्र में ही मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। अगर मतदान केंद्र बनाने के लिए भवन की उपलब्धता नहीं होगी तो चलंत मतदान केंद्र बनाया जाएगा। आयोग ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसके मुताबिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी, अर्ध सरकारी, सार्वजनिक भवन उपलब्ध रहने की स्थिति में अपने प्रादेशिक क्षेत्र में ही मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हर मतदान केंद्र के लिए 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का स्थान रहना चाहिए। इसके साथ ही आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को यह भी कहा है कि मतदान केंद्र की सूची की अंतिम प्रकाशन के पहले राज्य निर्वाचन आयोग को अनुमोदन अवश्य लिया जाए। मतदान केंद्र की सूची का प्रकाशन ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत समिति के मामलों में संबंधित पंचायत कार्यालय और प्रखंड कार्यालयों को दी जाए। उसे लेकर कोई आपत्ति है तो उस आपत्ति की सूचना भी 14 दिनों के अंदर जिला दंडाधिकारी को लिखित दिया जा सकता है, जिसपे ये सुझाव जिला दंडाधिकारी द्वारा निर्वाचन आयोग को भेजा जा सकता है। मतदान केंद्र की सूची का प्रकाशन ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायत समिति के मामलों से संबंधित पंचायत कार्यालय और प्रखंड कार्यालय में दी जाए। उसे लेकर किसी भी प्रकार की अगर कोई आपत्ति है तो उसकी सूचना 14 दिनों के अंदर दंडाधिकारी को लिखित में सुझाव के रूप में दिया जाए।